देख सकते हैं मैम को एक बारी एज ए पैसेंजर हमने एक बारी लोड किया है, तो आप इस पे अच्छे से इम्पैक्ट भी कर सकते हैं। ये ब्रेक नहीं करेगा, डर्क नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, सीधा सिंपली यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। हाँ जी। इसके अंदर 194 सेफ्टी पैरामीटर्स आते हैं। कंपनी है इंडिया में जो लिफ्ट्स में आपको EMI का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। बेस्ट चीज ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आपको मिलती है। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी आप देते हो इसमें? इंटीरियर के हिसाब से अगर आप कोई कलर करवाना चाहते हैं तो ये आपको कलर्स भी दिए होंगे। लिफ्ट को विदाउट एनी सिविल वर्क इंस्टॉल करा सकते हैं। इंडिया के अलावा ग्लोबली भी हमारी प्रेजेंस है इन 12 कंट्रीज। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं निभव होम लिफ्ट्स पर और मिलेंगे भरत जी से। सर, कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ फर्म के बारे में। हाय मुकुल, मेरा नाम भारत है। हाँ जी। एंड ये बेसिकली निभव होम एलिवेटर्स हैं। हाँ जी। सो निभव एक्चुअली एक होम सेगमेंट लिफ्ट है, ओके। जो कि वर्ल्ड वाइड लिफ्ट प्रोवाइड कराती है होम सेगमेंट। एंड ये बेसिकली चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ऑल ओवर इंडिया हमारे हर मेजर सिटीज में एक्सपीरियंस सेंटर्स एंड सर्विस सेंटर्स। एंड इंडिया के अलावा ग्लोबली भी हमारी प्रेजेंस है इन 12 कंट्रीज। सर, अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ के लोकेशन के बारे में बता दिए, कहाँ पर मिल ये रहे हैं? अभी आप जयपुर एक्सपीरियंस सेंटर्स में हैं। हाँ जी। ये मानसरोवर में है, नियर धनवंतरी हॉस्पिटल, BT रोड। आज क्या देखने वाले सर, जिसके लिए हम स्पेशली मिले हैं आपसे, वो भी बता दीजिए। सो ये हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, विच इज़ 2 पैसेंजर्स कॉम्पैक्ट होम एलिवेटर। ओके। सो इट्स प्योरली सिंपल होम अप्लायंस भी बोल सकते हैं आप इसको, जो कि एक यूटिलिटी को फुलफिल करती है। हाँ जी। एंड जो भी पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं वो इजीली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सर चीज़ बता दीजिए, किन किन लोगों के लिए बहुत स्पेशल लिफ्ट रहने वाली है, किन किन लोगों के लिए स्पेशल चीज़ रहने वाली है, और कौन कौन लोग इससे लाभ उठाने वाले हैं, वो भी बता दीजिए मुझे एक बार। जैसा मैंने आपको बताया, ये एक प्योरली होम सेगमेंट लिफ्ट है। बिल्कुल। तो घर में हर एज के लोग होते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक। हाँ जी। तो ये लिफ्ट हर कैटेगरी के पर्सन्स के लिए है। इसमें छोटे बच्चे भी बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ जी। एजेड पर्सन्स भी इसमें बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत सेफ लिफ्ट है एंड विदाउट बहुत ज़्यादा सिविल वर्क, बहुत इजीली इंस्टॉलेबल लिफ्ट है। सर, जैसे सिविल वर्क की आपने बात करी, तो सिविल वर्क के बारे में बताइए, क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी अगर इस लिफ्ट को लगवाना है अपने घर में किसी ने, उसके बारे में भी बता दीजिए। कितना बड़ा, मतलब कितना बड़ा काम करवाना पड़ेगा, वो भी बता दीजिए। बेस्ट चीज़ इस लिफ्ट में यही है कि इस लिफ्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिविल वर्क रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा। जो कन्वेंशनल लिफ्ट में होता है कि पहले हमें ग्राउंड फ्लोर पे एक गड्ढा करके पिट बनाना होता है। हाँ जी। देन 3 साइड वॉल्स का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। एंड इसके साथ साथ ही टॉप फ्लोर पे मशीन्स को एक अलग से रूम भी प्रोवाइड करना। मतलब वैसी कोई चीज़ कराने की जरूरत नहीं? कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। आप यहाँ लिफ्ट में भी देख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, जैसे कि देख सकते हैं। ये हमारा 2 पैसेंजर्स लिफ्ट है। हाँ जी। एंड इस लिफ्ट के लिए हमें सिर्फ 3.3 फीट डायमीटर स्पेस, मतलब 1 मीटर सर्कुलर स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत बढ़िया। अगर हमें घर में क्लियर स्पेस मिल जाता है, हाँ जी, तो हम लोग इस लिफ्ट को विदाउट एनी सिविल वर्क इंस्टॉल करा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर सर बात करें सेफ्टी की, क्योंकि लिफ्ट आ गई है तो सेफ्टी की भी बात होनी चाहिए वहाँ पर, तो सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दीजिए, क्या क्या सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें। क्योंकि होम एलिवेटर है ये, तो हाँ वहाँ जी। पे सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। एंड वी कैन प्राउडली से कि ये जो लिफ्ट है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। हाँ जी। 194 सेफ्टी पैरामीटर्स में। ओके। एंड इसके अलावा मैकेनिकल पार्ट पे ये लिफ्ट TUV एस्टिमेट इंजीनियर्स के थ्रू सर्टिफाइड की गई है। एंड अपार्टली ये CE सर्टिफाइड लिफ्ट है। ओके। तो हम कह सकते हैं एक मैकेनिकल लिफ्ट को जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको ऑलरेडी मिलती हैं। बहुत बढ़िया। सर, सेफ्टी की तो हम बात कर ही रहे हैं, साथ के साथ ये चीज़ मैं देख सकता हूँ, इसमें कोई वायर नहीं आ रही है या कुछ बहुत ज़्यादा हैंडलिंग नहीं है, इसके बारे में बताइए, मतलब किस तरीके से वर्किंग है इसकी। जैसा मैंने आपको बताया था, ये एयर ड्रिवन लिफ्ट है, वैक्यूम मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है। ठीक है। तो बाकी लिफ्ट की तरह इस लिफ्ट में कोई रोप वैली नहीं होती है, कोई वेट्स मशीन नहीं होती है। ओके। इस लिफ्ट में ऑयलिंग लुब्रिकेशन यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी पर वर्क करती है, जो कि आपके एटमॉस्फेरिक एयर को यूज करके वर्क करती है। ओके। तो इस लिफ्ट में जस्ट टॉप ऑफ द लिफ्ट मोटर्स लगी होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा मोटर्स पार्ट होता है। हाँ जी। जो लिफ्ट के ऊपर टॉप सेक्शंस में लगा होता है। एंड ये जो पार्ट है, ये एयर सक्शंस करता है। ठीक है। एंड उस एयर सक्शंस की वजह से ये जो हमारी ट्रैवलिंग कार है, ये ऊपर ट्रैवल करती है। एंड वैक्यूम क्रिएशंस के लिए सील मेक श्योर करती है कि जब भी एयर सक्शंस किया जाएगा, तो ये सील वैक्यूम क्रिएट कराती है, उसकी वजह से लिफ्ट ऊपर ट्रैवल करती है।
एंड जैसे मैं सेफ्टी की बात कर रहा था कि ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है। हाँ जी। इसके अंदर 194 सेफ्टी पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें से कुछ बेसिक सेफ्टी पैरामीटर्स की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं लिफ्ट के अंदर एक चाइल्ड लॉक बटन दिया गया है कि अगर घर में बहुत छोटे बच्चे हैं, आप नहीं चाहते कि वो ट्रैवल करे, तो चाइल्ड लॉक यूज़ कर सकते हैं। ओके। देन सेफ्टी अलार्म दिया गया है इसके अंदर। हाँ जी। इन एनी पैनिक सिचुएशन आप अलार्म से हेल्प क्रिएट कर सकते हैं। देन एक GSM फोन का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। ओके। अगर कोई घर जो में कि नॉर्मल लिफ्ट में रहता है। बिल्कुल, जैसे हमारे फ़ोन वर्क्स करते हैं, आप हमें सिम प्रोवाइड कराते हैं, आपका ये फ़ोन भी वर्किंग हो जाता है। बहुत बढ़िया। एंड ये मैंने आपको बताया वैक्यूम मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है, तो हाँ ये सिंगल फेस वर्केबल लिफ्ट है। सिंगल फेस पे वर्क करती है ये लिफ्ट। ठीक है। और क्या कंजम्पशन लेती है, क्या पावर कंजम्पशन रहता है, वो भी बता दीजिए। सिंगल फेस वर्केबल लिफ्ट है, ये वाइल गोइंग अपवर्ड ही पावर कंज्यूम करती है सिर्फ 3.7 किलोवाट। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज आप मान लीजिए एक हाफ टन AC जितना पावर कंज्यूम करता है, उतना ही पावर ये सिर्फ ऊपर जाते टाइम देती है। एंड बेस्ट पार्ट, जब भी ये लिफ्ट नीचे आती है उस टाइम पे कोई पावर कंजप्शन नहीं होता है, नीचे हमेशा ग्रेविटी की बेसिस पे काम होता है। बहुत बढ़िया सर। जैसे ट्रेडिशनल लिफ्ट में सेफ्टी का बहुत कांस्टेंट रहता है कि कभी लिफ्ट फेलियर हो गया, कभी रुक गई, या कभी उसमें छेड़छाड़ की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ खराब हो ही जाती है। इस लिफ्ट में ऐसा कुछ होने के चांसेस हैं सर? नहीं, देखिए इस लिफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इस लिफ्ट में सेफ्टी को सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखा था। हाँ जी। तो ये वैक्यूम मैकेनिज्म होने का मेन बेनिफिट यही है कि इस लिफ्ट में कभी कोई स्टक नहीं हो सकता। ठीक है। इन एनी केस अगर लिफ्ट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बीच में पावर कट हो जाती है, तो लिफ्ट स्टक नहीं होती, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर पे आ जाती है। तो सर जो सेफ्टी नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वो कौन कौन से सेफ्टी नॉर्म्स हैं जो आप ये बेसिकली सबसे मेजर जो है इसके अंदर वो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ मशीन्स हैं। हाँ जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये TUV SUV सर्टिफाइड है ऑन मैकेनिकल पार्ट। ओके। तो जो मैं सेफ्टी पैरामीटर आपको बता रहा था, एक बार हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, मेन बात है कि प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है, उसके बिना जनता मानती नहीं है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं क्या चीज़ रहती है। लिफ्ट में ट्रैवल करेंगे, हाँ जी। इन बिटवीन में लिफ्ट का पावर पूरा कट कर दूंगा। ओके। उस केस में आप देखेंगे कि लिफ्ट वहाँ स्टक नहीं होगी, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड फ्लोर पे नीचे आना स्टार्ट। तो देख सकते हैं मैम को एक बारी एज ए पैसेंजर हमने एक बारी लोड किया है और ये कर दी हमने पावर कट, और देख लीजिए मैम बीच में रुक गए, लेकिन ये कोई जर्क नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है, सीधा सिंपली बहुत ही स्मूथली मैम नीचे आ रहे हैं। मतलब पैसेंजर को कोई जर्क नहीं होती। बिल्कुल। एंड आप अगर नोटिस करेंगे इन केस ऑफ पावर कट ऑल्सो, लिफ्ट के अंदर जो हमने बैकअप दिया है, लिफ्ट के अंदर लाइट और फैन अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो वो क्लस्टरफोबिक सिचुएशन जो होती है एजेड पर्सन्स के लिए, हाँ जी, वो भी इसमें कभी क्रिएट नहीं। सर अगर बात करें इस मटेरियल की, तो मटेरियल के बारे में बताइए, क्या मटेरियल ये रहने वाला है? जी, बेसिकली ये जो लिफ्ट है ये खुद के सेल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पे आती है। Okay. मैंने बताया था इसे किसी 3 साइड वॉल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो पैनल्स को दिख रहे हैं इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ओके, विच इज मिक्सचर ऑफ गैल्वनाइज्ड स्टील एंड एल्यूमिनियम। इस मिक्सचर्स की वजह से इस लिफ्ट को स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी मिलती है, बट इसका जो वेट होता है वो काफ़ी लोअर साइड हो जाता है। ओके, एंड इसी रीजंस की वजह से हम इसे घर में किसी भी जगह बहुत इजीली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। एंड 360 पैनोरमिक व्यू है, तो ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपको विजिबल है ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल है, विच इज ग्लास विच इज 2 मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है बिल्कुल, ये 250 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है एक नॉर्मल ग्लास से। हाँ जी। अगर मैं देखूँ तो आप इस पर अच्छे से इम्पैक्ट भी कर सकते हैं, ये ब्रेक नहीं करेगा, ये अनब्रेकेबल होता है। हाँ जी। एंड सिर्फ यही 2 पार्ट है मेजरली जो स्ट्रक्चर में यूज हो। और गाइज अगर आप देख सकते हैं इसमें तो आपको ये कलर जैसे ऑफ वाइट दिया हुआ है, अगर आप अपने इंटीरियर के हिसाब से अगर आप कोई कलर करवाना चाहते हैं तो ये आपको कलर्स भी दिए हुए हैं। ये 10 कलर्स हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हमने 3 प्रीमियम टेक्सचर्ड कलर्स भी ऑप्शन में ला दिए हैं। हाँ जी, जो कि आपको थोड़ा वुडन स्वे में भी प्रोवाइड हो जाते हैं। ये 10 सिंपलेस्ट कलर्स हैं। हाँ जी। एंड इसके अलावा 3 आपको प्रीमियम कैटेगरी टेक्सचर्ड कलर्स भी मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। एंड जैसा मैंने आपको बताया था ये वैक्यूम मैकेनिज्म है। हाँ जी। इस लिफ्ट में टॉप पे ये मोटर्स होती हैं। हाँ जी। ये सक्शंस करती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको बताया था ये सील होती है। हाँ जी। तो कह सकते हैं हम इन सिंपल लैंग्वेज हार्ट और ब्रेन इस लिफ्ट का ये दोनों पार्ट है। एंड बेस्ट चीज़ ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ आपको मिलती है। अच्छा, लाइफ टाइम वारंटी आप देते हो इसमें? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि लाइफ टाइम वारंटी के साथ में, मतलब बंदा एक बार ही लगवा ले उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। क्योंकि ये होम लिफ्ट है, आप इसे 1-2 साल के लिए यूज़ नहीं करने वाले हैं, ये एक लंबे पीरियड के लिए आपके साथ जाने वाला है। सर जैसे ट्रेडिशनल लिफ्ट्स में मैं देखता हूँ कि सारी जगह वायरिंग बहुत होती है, लुब्रिकेशन बहुत होती है, बहुत ही मतलब एक रहता है ना कि मेंटेनेंस काफ़ी बढ़ जाती है,
और सोसाइटीज़ में देखते हैं कि काफ़ी चीज़ों में इसी चीज़ के लिए थोड़ी सी चिक भी रहती है कि मेंटेनेंस काफ़ी है, लिफ्ट है तो मेंटेनेंस अपने आप में आ जाती है। इसकी मेंटेनेंस के बारे में बताइए, क्या मेंटेनेंस इसकी रहती है? बेस्ट चीज़ इसमें वही है कि इस लिफ्ट में कोई ऑयलिंग लुब्रिकेशन नहीं है, मैकेनिकल पार्ट नहीं है। हाँ जी। तो मैकेनिकल पार्ट नहीं होने की वजह से, कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली इसके ब्रेकडाउन के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ जी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेंटेनेंस है वो भी इसकी बहुत लोअर साइड आ जाती है। इस लिफ्ट में आपको बहुत हायर हर सेकंड थर्ड मंथ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आप एनुअली 2 बार मेंटेनेंस करवा रहे हैं इसकी, वो मोर देन इनफ होती है इसके। बहुत बढ़िया। वही मतलब जैसे आपसे कोई AMC लेना चाहता है वो भी डायरेक्टली आपसे बिल्कुल आप AMC दे सकते हैं, तो 6 मंथ के पीरियड के अकॉर्डिंगली सर्विस होती है इसमें। बहुत बढ़िया। और लाइफ टाइम वारंटी तो आपकी है ही है। बिल्कुल, जो मेजर पार्ट है उन पे वो लाइफ टाइम वारंटी है। बहुत बढ़िया। अब सर बात कर लेते हैं मेजर। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, सेफ्टी फीचर्स भी बताए, सारी चीज़ें, सारी नॉर्म्स बताई। अब बात कर लेते हैं सर कमर्शियल्स की। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है और कोई लिफ्ट लगवाना चाहता है तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बेस्ट पार्ट, ये जो लिफ्ट है ये आपके दोनों हाउसेज में वर्क कर सकती है। जो आपके एग्जिस्टिंग हाउसेज हैं वहाँ पे भी ये बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाती है, एंड जो आपके कंस्ट्रक्टेड हाउस है वहाँ पे भी आप इसे प्लान आउट कर सकते हैं। ओके। एंड कमर्शियल देखिए, ये जो लिफ्ट है ये टोटली कस्टमाइज होती है हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक जो साइजेस होते हैं फ्लोर्स के वो हर क्लाइंट के डिफरेंट होते हैं। ठीक है। किसी फ्लोर पे माइट भी 12 फीट हो सकता है, किसी फ्लोर पे 10 फीट हो सकता है। ठीक है। तो मेजर प्राइजेस जो होते हैं वो वेरीज करते हैं उन चीज़ों की वजह से। बट जस्ट फॉर एन आइडिया अगर मैं आपको बताऊं, ये G+1 जो कॉस्ट करता है आपको, वो कॉस्ट करता है 14,49,000 प्लस 18% GST एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके सर, इसमें साइज की भी एक बारी बात कर लेते हैं। इसमें कोई और साइज भी अवेलेबल होता है? ये जो साइज है ये कॉम्पैक्ट मॉडल है हमारा, which is 2 passengers lift। एंड एक इससे बिगर मॉडल आता है जो कि मैक्स मॉडल होता है। हाँ जी। वो एक्चुअली 2 पैसेंजर्स प्लस व्हील चेयर कंपेटेबल होता है। ओके। तो ये 1 मीटर सर्कुलर स्पेस में है, वो 1.4 मीटर सर्कुलर स्पेस। मतलब उसमें व्हील चेयर आराम से व्हील चेयर प्लस 2 पैसेंजर्स उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ थी ये। और अगर बात करें सर कि कोई बंदा अगर लेना चाहता है, लगवाना चाहता है लिफ्ट को, उसके थोड़ी ईजिबिलिटी के लिए कुछ ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, अवेलेबिलिटी रहेगी? देखिए, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ये बहुत प्राउडली कह सकते हैं हम कि हम लोग पहली कंपनी है इंडिया में जो लिफ्ट्स में आपको EMIs का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा। अगर आप चाहें आप 12 मंथ लो कॉस्ट EMI पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 24 मंथ्स 36 मंथ्स के भी EMIs प्लान हैं। ओके। और इस लिफ्ट को लगवाने में मतलब कितने टाइमिंग लगती है, क्या टाइम आता है पूरा? लाइक मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, जैसा मैंने बताया टेलर मेड लिफ्ट है तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है नियरली 4 मंथ। बट एक बार लिफ्ट रेडी होकर आपकी साइट पे आ जाती है देन हमें मैक्सिमम 48 to 72 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर द इंस्टॉलेशन। बहुत ही बढ़िया शानदार चीज़ के बारे में आज आपको पता चला गाइस। बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में मैं जैसे कि आपको बताता ही रहता हूँ स्टील द डील चैनल पर, और भरत जी ने बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई है। अगर आपको लगवानी है ये लिफ्ट तो आपको करना है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और इनको करना है कांटेक्ट। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।